कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रविवार को ग्राम मोरोद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर और देवास सहित अन्य जिलों से आए किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरअसल विस्तार वानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के प्रचार प्रसार हेतु वन विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त इंदौर द्वारा ग्राम मोरोद में किसानों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में इंदौर, देवास सहित अन्य जिलों के किसान पहुंचे। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पीसीसीएफ पद से रिटायर हुए पीसी दुबे और वन विभाग इंदौर वृत्त के सीसीएफ नरेंद्र सनोडिया सहित अन्य अतिथियों ने कार्यशाला में मौजूद किसानों को कृषि वानिकी के लिए प्रोत्साहित करते हुए बांस की खेती करने के क्या फायदे हैं इसके बारे में बताया। चाहे ढाल पर हो चाहे पहाड़ पर हो, उनके आसपास भी वृक्षारोपण से सीधे सीधे कृषि क्षेत्र में भूमि की नमी और जल की उपलब्धता में वृद्धि, गांव में उपलब्ध तालाब में चाहे कुएं में पानी या नदियों के सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए भी कृषि वानिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कृषि वानिकी में हम देखें तो विगत जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पूरा सर्वे करता है पूरे भारतवर्ष में, यदि हम आंकड़े को देखें तो कृषि वानिकी का क्षेत्र 2017 में लगभग 17,000 स्क्वायर किलोमीटर था। दूसरे पैटर्न से जहां तक हम लंबे समय तक उनको यूज़ भी कर सकें और हमारे लैंड यूज़ में हम उनको ले सकें, तो वो चीज़ यदि हम करते हुए चलेंगे तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय पे किसान को उसके जो उत्पादकता में भी क्षमता बढ़ेगी और उसकी मार्केटिंग में भी उसको आवश्यक मदद। हमारे जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ आपको इस चीज़ से अवगत कराना है कि हम लोग जो परंपरागत खेती चल रहे हैं और विभागीय जो प्रावधान है आपको कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जानकारी अभी हमारे एसडीओ साहब ने भी दी है। मैं मानता हूँ कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन ये समय है जो हम लोग आपस में चर्चा करें और चर्चा करके हम कोई एक ऐसी रूपरेखा एक टाइमलाइन तैयार करें, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे ही चेंज आएगा। गौरतलब है कि भारत बांस उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। साथ ही दुनिया भर में बांस को ग्रीन सोने के नाम से भी जाना जाता है। यदि एक बार बांस लगा दिया जाता है तो इससे वर्षों तक हरियाली नष्ट किए बिना फसल प्राप्त की जा सकती है। बांस किसी भी प्रकार की मिट्टी और मौसम में उगाया जा सकता है। साथ ही भारत में बांस की लगभग 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। यही कारण है कि राज्य बांस मिशन द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत बांस की खेती करने को लेकर किसानों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, ताकि वे भी अपने खेतों की मेड़ पर बांस की खेती कर अपनी आय बढ़ाएं। इसके लिए शासन द्वारा किसानों को अनुदान राशि भी दी